नमस्कार। हमारा भारत देश जिसके नागरिक होने का हम सबको बहुत बहुत गर्व है, वह कई तरह के विविधताओं का और कई तरह के विरोधाभासों का देश है। उन्हीं में से एक विरोधाभासी चीज़ के बारे में आज मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं। तो आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका पीसी सिंह। जैसा मैंने पहले कहा, आज की चर्चा मैं आपके सामने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में करना चाह रहा हूं। यह देश जो आज भी अगर दुनिया के बाकी देशों से इसकी तुलना करें तो ऐसा नहीं है कि दुनिया के नक्शे पर सबसे अव्वल देश यही है जहां सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। लेकिन इस देश में जहां पे जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वाला देश नहीं है, वहां उसी देश में आज दुनिया के सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल लार्जेस्ट या बिगेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल, जिसको कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है और शॉर्ट फॉर्म में उसको JLF भी कहा जाता है, वो आज से लेकर के और 23 जनवरी तक चलेगा। ये एक ऐसा एनुअल इवेंट है जिसकी शुरुआत 2006 में हुई और ये 5 दिनों का कार्यक्रम होता है, जो जनवरी के महीने में जो पिंक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी भी है, वहीं पर ये मनाया जाता है, वहाँ के डिग्गी पैलेस में। और कहते हैं कि अब उसको अटेंड करने वालों की संख्या 30,000, तो मैं कुछ साल पहले का डेटा दे रहा हूँ आपको। मैं समझता हूँ 50,000 के लगभग जो उसमें अतिथि होते हैं, जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड ऑथर्स हैं, जो नोबेल प्राइज विनर स्कॉलर्स हैं या बुकर प्राइज स्कॉलर्स हैं, और बहुत तरह के विभिन्न भाषाओं के बड़े बड़े ज्ञाता स्कॉलर हैं, वो उसमें शरीक होते हैं। और उसका लुत्फ लेने के लिए हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से लोग उसमें आकर के हिस्सा लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो एक चीज़ मैं आपको बता देने का कोशिश करूंगा, ये जो जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल, आपने कई तरह का फेस्टिवल का नाम सुना होगा। हम लोग बिहार में जो एक जानवरों का सबसे बड़ा मेला लगता है, इसमें वो भी हम सब जानते हैं। और तरह तरह के, यहाँ तो हिंदुस्तान तो एक ऐसा देश रहा है जहाँ पर कि आपको वीकली मतलब मार्केट लगता है। हमारे अर्बन एरियाज में, दिल्ली में आप चले जाइए, सब जगह हर एक सप्ताह में एक जो वीकली मार्केट लगता है। तो इस तरह का मेला का कई तरह जगह आप जहाँ चले जाइए वहाँ पर क्षेत्रीय मेले का आपको आयोजन किया जाता है। लेकिन लिटरेचर के फेस्टिवल में ये आज की दुनिया में एक अनूठा चीज़ है। एक जमाना था जब लोग शास्त्रार्थ किया करते थे, लेकिन ये एक ऐसा फ्रंट है जहाँ पर देश के और विदेश के विभिन्न भाषाओं के लोग आकर के जो उनकी मशहूर उपलब्धियां होती हैं, जो उपन्यास होते हैं, जो कीर्तियां होती हैं, कहानी होती है, उसको पढ़ते हैं। और जो लोग उसको अटेंड करके बड़े लुत्फ से उसको सुनते हैं और उसके साथ शेयर करते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं। इस बार का जो इवेंट है, जो इस बार ये 16वां इवेंट है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का, और इसमें कहा गया है कि 21 भारतीय भाषा और 14 अंतर्राष्ट्रीय भाषा के बड़े बड़े लोग जिन्होंने अपना नाम ख्याति प्राप्त की, वो लोग सब इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। और इस साल का जो थीम है वो है क्लाइमेट क्राइसिस, G22, इकोनॉमीज, जियोपॉलिटिक्स, रशिया यूक्रेन वॉर और इंडिया चाइना रिलेशन। कहने का तात्पर्य है कि जो इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो भी कोई हवा में नहीं होते हैं, वो भी जो देश में और दुनिया में बातें चल रही हैं वो उसके ऊपर में बैठ के लोग चर्चा करते हैं। एक और फेस्टिवल जो चलता है एनुअल, जो अभी चल रहा डेवोस में, जिसको कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से जाना जाता है, वो भी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इवेंट है। वहाँ भी दुनिया के बहुत सारे, लेकिन बात मैं अभी फिलहाल जयपुर फेस्टिवल के बारे में कर रहा हूँ। इसके बारे में अभी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं बता दूं, इसको शुरुआत करने वालों में जो 2 अग्रणी लोग हैं, उसमें नमिता देसाई
और विलियम डार्लिम्पल। विलियम डार्लिम्पल एक बहुत ही मशहूर नाम है हिंदुस्तान में। विलियम डार्लिम्पल एक ऐसे शख्सियत है जिनका जन्म तो ब्रिटेन में हुआ, वो इंग्लिश मूल के लेखक हैं और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक हैं, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान को अपना कर्मभूमि चुना। वो दिल्ली के पास गुड़गांव में रहते हैं अपने बच्चों के साथ और यहीं से वो लिखने पढ़ने का काम करते हैं, गोष्ठियों में हिस्सा लेते हैं। ये दोनों लोगों ने अग्रिम भूमिका निकाली और कई लोगों ने भी, उनके सहयोगी लोग उनमें सहयोग कर रहे हैं। और विलियम डार्लिम्पल हिंदुस्तान के ऊपर से लेकर के और के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, इसके कल्चर के बारे में कई पुस्तकें लिख चुके हैं। सबसे पहली जो उनकी पुस्तक है उसका नाम दिल्ली के ऊपर है, जो उन्होंने दिल्ली सिटी ऑफ जिन करके लिखा है। उसके बाद उनका द वाइट मुगल्स, द लास्ट मुगल्स, एनार्की, जो उन्होंने ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर में लिखा कि कहा कि सबसे बड़ी कॉरपोरेट ग्रुप हुआ करता था उस समय, जिसने अंत में हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। ये कई तरह की चीज़ों के ऊपर उन्होंने कई पुस्तक उन्होंने लिखा है और काफ़ी शोध करके वो लिखते हैं। तो विलियम डार्लिम्पल एक ऐसे हिस्टोरियन हैं जिन्होंने एक नई विधा का स्वीकार किया। और मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाते हुए मैं ये भी आपको कहने का कोशिश करूंगा कि जिस अपनी रामचंद्र गुहा ने अपनी एक पुस्तक जो अभी लिखी है जिसमें उन्होंने ऐसे लेखकों का, ऐसे विदेशी लोगों की चर्चा करी है जिन्होंने देश के नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लिया और जिनके बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जो ये मॉडर्न इंडिया है, जिसको कि देखिए भारत को बनाने में कोई ज़रूरी नहीं है विदेशी लोगों की भी भूमिका रही, बहुत सारे विदेशी लोग हैं। तो आज जो हमारा कल्चर है, जो हिंदुस्तान के निर्माण में जो ये चीज़ें जो हो रही हैं, कई तरह की चीज़ हो रही हैं, जैसे लिटरेरी फेस्टिवल हो रही है, उसमें विलियम डार्लिम्पल जैसे लोगों की भी बड़ी भूमिका है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। आखिर क्या बात है कि ये देश जहाँ पर आप सोच सकते हैं कि लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में क्यों बात करें, ये आम आदमी से इसका कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जान लीजिए कि ये जो लिटरेचर है, जो पुस्तक है, जिसको कहते हैं ये रिफ्लेक्शन होता है समाज का, उपन्यास से लेकर के नॉन फिक्शंस तक भी जो चीज़ें लिखी जाती हैं उस समाज में घट रही घटनाओं के ऊपर ही लिखी जाती हैं। और देखिए जो कई ऐसे बुक और हो जाते हैं जो कालजयी हो जाते हैं। जैसे देखिए, आप सोचिए कि वेद कब लिखा गया होगा, आप सोचिए कि रामायण और महाभारत की रचना कब कही गई, लेकिन वो आज भी हमको निर्देशित कर रहे हैं, हमारे ऊपर छाए हुए हैं। घर घर में रामचरितमानस पढ़ा हुआ है और ये कब लिखा गया, तुलसी को किसी ने देखा नहीं, ये आपको वेद की ऋचाओं का निर्माण किसने किया कोई नहीं शायद जानता, अधिकतर लोग। लेकिन आज भी हम उसके बारे में, जिसने वेद को पढ़ा भी नहीं, जिसने वेद का एक झलक भी नहीं देखा, वो भी वेद की चर्चा करता है। तो जिसको आप बहुत इनसिग्निफिकेंट समझ रहे हैं, जिसको समझ रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो भी इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन को वो निर्धारित करता है, वो गाइड करता है और प्रभावित करता है। और आज सिनेमा से लेकर के बाकी चीजें, अब देखिए रामायण और महाभारत के ऊपर जो बना वो सीरियल, तो लोग लगे कि भारत में चक्का जाम हो जाएगा। और इसी तरह से मैं कहा हूं कि एक बहुत ही बड़ा ऑथर है, इंटरनेशनली अक्लेम्ड ऑथर, जो तारिक अली, उसने लिखा है कि 1917 में जो रूसी क्रांति हुई उसमें कई महत्वपूर्ण लेखकों की भूमिका रही है। उसने एक अलग से बुक लिखा है जो लेनिन को क्रांति करने में जो जिन लोगों ने प्रेरित किया, उसमें दुनिया के बहुत सारे लेखक रहे, बहुत सारे ख्याति प्राप्त लेखक रहे। तो ये मैं मिला जुला कर यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी लग रहा है बहुत लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन ये जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, ये आने वाले दिनों में भी इसकी जो भूमिका होगी ये अभी आंका नहीं जा रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, इसी की ओर मैं आपका ध्यान देना चाहता था। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।